शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 11 अध्याय, सुलेमान का पतन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हिती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बनाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी रीति से नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा ना करूँगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूँगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्रों के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूँगा। एदोमी राजवंश। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने गया। योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहाँ 6 महीने रहा, जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों का नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के एक अदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा, और वे मिदान से होकर परान को गए, और परान से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उसको घर दिया और उसके भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उसने उससे अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन का विवाह कर दिया, और तहपनेस की बहन से गनुवत उत्पन्न हुआ, और उसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया, और गनुवत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए ये सुना कि दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया और योआब सेनापति मर गया, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी है कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, और इल्यादा के पुत्र जरोन को, जो वे अपने स्वामी सोबा के राजा हददरेस के पास से भागा था। और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब जरोन अपने पास पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। और उस हानि के साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इसराइल का शत्रु बना रहा, और वह इसराइल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता था। फिर नबात और सरिया नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक अप्रेमी सरेदावासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया।
उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण ये था कि सुलेमान मीलों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बहुत बड़ा शूरवीर था। जब सुलेमान ने जवान को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि शीलोवासी अहिय्याह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे दोनों ही मैदान में थे। तब अहिय्याह ने अपनी उस चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण ये है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना ले लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञा और विधियों को मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा, और उसके पुत्र को मैं 1 गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद के दीपक मेरे सामने सदैव जलता रहे और बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा, और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञा माने और मेरे मार्गों पर चले, जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा। जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे तेरा भी घराना बनाए रखूँगा, और तेरे हाथ इस्राएल को दूँगा, और पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की मृत्यु। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम, उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम के सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते। तब सुलेमान अपने पुरखों के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहूब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।